मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। आज बच्चे की वजह से उसकी माँ बच गई है। मैं पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। मैं अपने भगवान का थोड़ा माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। गुरुवार दोपहर अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा इतिहास के सबसे भयावह पन्नों में दर्ज हो गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जो मात्र 12 साल पुराना था, लंदन के लिए उड़ान भरने के कुछ मिनटों बाद ही मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 242 यात्रियों चालक दल के साथ उड़ा यह विमान एक आग के गोले में तब्दील हो गया, जिसमें 265 लोगों की जान चली गई, जिनमें BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के कई लोग भी शामिल थे। लेकिन इस त्रासदी के बीच दो लोगों की कहानियां चमत्कार और संयोग की मिसाल बनकर उभरी। विश्वास कुमार इस हादसे के इकलौते यात्री जो जीवित बचे, और भूमि चौहान, जिन्हें ट्रैफिक जाम ने मौत के मुंह से बचा लिया। विश्वास ने अस्पताल के बिस्तर से अपनी आपबीती साझा की। उन्होंने बताया, प्लेन ने जैसे ही रनवे पर रफ्तार पकड़ी, कुछ अजीब सा लगा। अचानक सन्नाटा छा गया, फिर ग्रीन और व्हाइट लाइट्स चमकी। लगा पायलट ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अगले ही पल विमान हॉस्टल की बिल्डिंग से जा टकराया। विश्वास की सीट विमान के उस हिस्से में थी जो बिल्डिंग के निचले हिस्से से टकराई। उन्होंने बताया ऊपरी हिस्सा आग की चपेट में था, लेकिन मैं सीट सहित नीचे गिर गया। टूटा हुआ दरवाजा और खाली जगह दिखी तो मैं बाहर निकल पाया। मेरी आंखों के सामने 2 एयर होस्टेस और कई लोग जल रहे थे। मेरा बायां हाथ बुरी तरह से झुलस गया, लेकिन जान बच गई। आज शुक्रवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। दूसरी ओर भरूच की भूमि चौहान की कहानी संयोग की अनोखी दास्तान है। लंदन में रहने वाली भूमि 2 साल बाद छुट्टियां मनाने भारत आई थी। उनकी फ्लाइट दोपहर 1 बजे थी, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से वो 10 मिनट की देरी से एयरपोर्ट पहुंची और चेक इन नहीं कर पाई। भूमि ने कहा, पहले मुझे लगा कि काश मैं जल्दी पहुंच पाती, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरी फ्लाइट क्रैश हो गई, मेरा शरीर कांपने लगा। मेरे अच्छे कर्मों ने मुझे बचा लिया। लेकिन इस हादसे में इतने लोगों की जान जाना दिल दहला देने वाला है। यह हादसा बोइंग 787 ड्रीम लाइनर से जुड़ी सबसे भयावह दुर्घटनाओं में से एक है। जांच जारी है और ब्लैक बॉक्स, साथ ही DVR की बरामदगी से इस त्रासदी के कारणों का पता चलने की उम्मीद है। हमारी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट से वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस जो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था।
मैं जो जहाँ था वहीं थोड़ा पेश था, फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वाले वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहां से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। कल एक्चुअली मैं वापस लंदन जा रही थी और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है। तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। आपका लेट होने का कारण क्या था एयरपोर्ट पहुँचने? लेट होने का रीज़न तो यही था कि अहमदाबाद का थोड़ा ट्रैफिक, हम लोग ये सिटी एरिया में थोड़ा एंटर हो चुके थे, तो उस वजह से थोड़ा हमको लेट हुआ था। जब आपको पता चला है कि ट्रेन क्रैश हुआ तब आप कहाँ पे थे और कैसे फील हुआ था? जब पता चला तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे, और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। और एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम एंड एक तरह से अच्छा, मैं अपने भगवान का थोड़ा, माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। कल अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे, फ्लाइट पे टाइम पे पहुंचने के नहीं कारण उनकी आज जान बच गई। आपको कैसा लग रहा उस टाइम पे जब ये पता चला? जब हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकले थे और 12:10 का उसका बोर्डिंग का टाइम था, 10 मिनट हम ट्रैफिक की वजह से लेट पहुँचे और फिर उधर भी रिक्वेस्ट किया, फिर भी इन लोगों ने ऐसा बोला कि अभी लिस्टिंग हो चुका है, अभी आपकी वजह से और 15-20 मिनट फ़्लाइट लेट होगी। इसके लिए हम लोग फिर वहाँ से निकल गए और हमको तो मालूम ही नहीं था, लेकिन जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तभी ऐसा मैसेज आया परिवार का और न्यूज़ में कि ये प्लेन क्रैश हो गया है। ऐसा लगा कि आपकी बेटी उस फ्लाइट में नहीं पहुंच पाई टाइम पे? जो हम तो पहले माता जी का शुक्रिया करते हैं कि वो बच गई। शुक्रिया मानते हैं माता जी का कि उन्होंने हमें बचा लिया, बेटी को बचा लिया, छोटा बच्चा भी साथ में मेरा है। अच्छा, कितने लोग बोर्डिंग थे उन दो प्लेन में? एक ही वो था, लेकिन बच्चा मेरे पास छोड़ के गई थी, वो छोटा बच्चा छोड़ के गई थी वो। आज बच्चे की वजह से उसकी माँ बच गई है और इतनी माता जी की कृपा है कि वो सही सलामत है हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।